बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन मैरिनेट करने का तरीका बता रही हूँ। चिकन मैरिनेट करने के लिए मेरे पास 4 किलो चिकन है। इसमें जो चीज़ें मैंने डाले वो मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काला मिर्च का पाउडर, रोस्ट मसाला, नींबू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, सोया सॉस और ऑयल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने चिकन रखा हुआ है ना, इसको हमने कट लगाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट लगाने के लिए देखो ये नेक का पीस है, इसको ऐसे आपने बड़े प्यार से ये कट लगा देने ताकि ये आसानी से खाया जा सके। ये देखो ये मैंने लगा दिया है ना इस तरह, और मैंने आपको ये भी लगा के दिखाती हूँ। ये है चेस्ट का पीस है, ये भी मैं आपको ये देखें इस तरह इसको सारा लगा दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह मैं आपको एक और भी लगा के दिखा देती हूँ। ये इसको ये मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैं 2-3 पीस रखे हुए हैं। ये देखें ये वाला पीस को मैंने नहीं लगाया। 1 2 3 से ज़्यादा भी अगर आप लगाना चाहें तो आप ना इस साइड पे ना इधर छोटा सा काट लगा। सारों को मैंने पहले लगा के रखा हुआ था। ये देखें सारे पीस मैंने आपके पास ही लगा के रखे हैं। मैं दोबारा मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये मैंने बड़े साइज की मुर्गी ली है और इसके मैंने ना 8 पीस बनवाया है, एक मुर्गी के 8 पीस। अच्छा, अब हम लेंगे एक बड़े साइज का बाउल, इसमें डालेंगे दही। ये छोटे वाली प्यारी दही क्या ये मैं इसके अंदर डाल दूँ। बहुत ही मैं आपको अच्छी ये रेसिपी दे रही हूँ, बहुत इजी हो जाता है। मेहमान आए, बच्चे मांगे या किसी वक्त बनाने को जी चाहे तो निकालें फ्रिज में से फ्रीज़र में से निकालें 2 से 3 पीस निकालें या 4 निकालें, जितने आप ज़्यादा निकाल कर आप इसको स्टीम दे दें। बहुत जल्दी में ये तैयार हो जाता है और बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर सारा उसी वक्त बनाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 से 3 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर सोया सॉस। 1 2 और 1 3। ये मैंने रेडीमेड लिया, वैसे मैंने आपको ये सोया सॉस बनानी सिखाई हुई है। मेरे चैनल में ये रेसिपी है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये नींबू है, 4 अदद नींबू का रस मैंने निचोड़ के अच्छी तरह साफ करके पूरी मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो इकट्ठा मैंने पेस्ट बनाई हुई है। ये बात के सिर्फ 1 टेबल स्पून इसको। अब ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जिसमें नमक लगाया हुआ है। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई हूँ। सबसे पहले मैं इसको धो के इसको मैंने सिरका लगाया, 5 से 6 चम्मच सिरके के लगाए और 2 बड़े चम्मच मैंने इसको नमक लगा के 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया हुआ था। इसके बाद मैं आपकी मैरिनेट करने लगी हूँ। ये है 2 टेबल स्पून भरे हुए मिर्चों के लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक इसलिए डाला क्योंकि उसको लगाया हुआ है, और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर। ये है 2 टेबल स्पून रोस्ट मसाला, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। 2 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया है, इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। ये है मेरे पास ज़ीरा, पहले मैंने इस तवे को भून लिया, भूनने के बाद इसको मैंने इसका पाउडर बनाया, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल से ना इसकी शाइन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये बहुत अच्छी ये रेसिपी है, जब जी चाहे फ्रिज में रखी हो, बनाए, मेहमान आए, कुछ भी आए तो ये बहुत काम देते हैं। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा काम देते हैं, बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं। मैं अक्सर बना लेती हूँ। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी। ये देखिए ये मिक्स हो गया बिल्कुल ठीक तरीके से। अब मैं इसको चम्मच को निकाल छोड़ती हूँ इस तरह। देखें अब मैं लूँगी एक और प्लेट। ये मैंने एक और प्लेट ले ली है। इसी तरह एक एक पीस उठाएंगे। ये देखिए
ये जो कट लगाए ना, कट के अंदर भी अच्छी तरह इनको लगा देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच बिस जाए। जिसमें सारा मसाला रच जाएगा तो फिर बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखो इस तरह इधर हर चीज़ के ऊपर ना आप लगा दें इसको। इसी तरह सारे कट लगाए हुए हैं ये। अगर बहुत ज़्यादा कट लगा दें तो ये फिर भी खुल जाते हैं, अगर ना लगाए तो फिर भी इनके अंदर मसाला वगैरह शामिल नहीं होता। 3 से 4 कट लगा ले। अगर बड़ा पीस हो तो, छोटा पीस हो तो 2 ही काफ़ी है। ये देखो मैंने इसके बाद ज़्यादा लगाए हैं। आपको दिखाने का इस तरह लगाना चाहते हो तो इस तरह भी लगा लें, अगर इकट्ठा लगाना चाहते हैं तो भी लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लगाएं। इसी तरह मैं सारे पीस को लगा देती हूँ। सारा इनके अंदर मैंने लगा दिया। ये छोटे पीस हैं, इनके ऊपर मैंने 2-3 कट लगा दिए। अब ये मैंने सारा मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको स्टोर करने के लिए इस तरह के प्लास्टिक के कोई भी आपके घर में डब्बे हो तो उसके अंदर आपको जितने पीस चाहिए उतने इसके अंदर पैक कर, जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब के साथ आप पैक कर सकते हैं। इसके ऊपर देंगे हम इस तरह पैक करके ना, इसको फ्रीज़र में रखना है। जब आपने बनाना है आधा घंटा पहले निकाल लेना है इससे, पूरा आधा घंटा पहले निकाल के आराम से पीस लेके इसको स्टीम दें। इसी तरह मैं दूसरे डब्बों में ये पैक कर दूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़रूर बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।